जानना पड़ेगा। तो जब तुम खुद भगवान में आ जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएगा, तो नेचुरली आत्मा पहचानती, आत्मा से आत्मा करके देखेंगे। लेकिन देहाध्यास में रह के नेचुरली जो तुमसे अच्छा चलता है तो भगवान दिखाई देता है, जो तुमसे उल्टा चलता है तो उसमें भगवान नहीं दिखते। किसी का ऐसा प्रश्न है, किसी ने ऐसे ये भी प्रश्न किया है कि मेरे को जहां तहां जो है सब अच्छे नहीं लगते हैं, बुरे लगते हैं, कोई अच्छा भी लगता है, कोई बुरा भी लगता है। ये भी सच्ची बात है, नेचुरल है, कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। और जिस दिन तुम अंदर की खुद की सफाई करते थे, मन अपने पे बुरा मिटाना, पहले अपने मन पे बुराई मिटाओ, पहले सकल शिष्ट सत्य। अभी तुमको सारे सृष्टि में साजन परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर का मन क्लीन, प्योर, पाक, पवित्र, साफ हो गया, नहीं तो भेदभाव दिखाई देता है और सबको देता। हम चमड़े के आंखों से कभी परमात्मा को जज नहीं कर सकते। कोई ज्ञान करता है तो बराबर देखता है, कोई ये कर्म अच्छे हैं, ज्ञान करता है ये, तो उसमें भगवान भाई ठीक है, ये अच्छा कर्मी है, सत्कर्मी है, अच्छा कर्म करता है, भगवान दिखाई देता है। लेकिन ये तो मैं छोड़ में भगवान भाई मेरे को तो दिखाई नहीं देता। तो देखना क्या है, देखने का मतलब क्या देखना, रियलाइज करने का है। तो जब एक ही परमात्मा एक से अनेक बन के पुरुष का नारी राजा भिखारी बन गया है, तो सबके अंदर कौन बैठा है, मैं उस अंदर वाला देखता हूँ। बाकी जो जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसा जैसा बीज डालते हैं, वैसा फल उसको मिलता है। कल डॉक्टर साहब आए हैं, कौन आया है, तो आज तो शिविर भी लगाई थी, पूरा तुमको ज्ञान दिया, क्या खाना चाहिए, गीता में भी भगवान ने लिखा है 3 प्रकार के खाने होते हैं, सतोगुणी खाना भी होता है, रजोगुणी खाना भी होता है, तामसिक खाना भी होता है, ये भी गीता में भी भगवान ने लिखा। सुना तो सबने, हम आ रहे थे तो मैंने मीरा को बोला, जहाँ अभी पहले गए थे तो उधर बोलते हैं रोज चपाती, चावल, दाल, सब्जियां, रोटी सब खाओ, और इधर बोलते पकाओ नहीं खाओ। अभी कौन से किसकी बात माने, वहां की बात माने। दूसरा फिर हमारे पास वैद आता है, वो बोलता है सब खाना बंद कर दो, दूध सब बंद कर दो। अभी सब हैरान है, इसलिए जो समझदार होते हैं, सियाने होते हैं, जिस खाने से तुमको बल, बुद्धि, शक्ति मिलती है, ये भी गीता में क्लियर लिखा है। जिस खाने से तुमको बल, बुद्धि, शक्ति और खाना जब हजम होता है वो सतोगुणी खाना। रजोगुणी में तुम जो मिर्ची, मसाला, टेस्टी, भाई टेस्ट के सिवाय मिर्ची है नहीं, मजा ही नहीं है, मैंने बताई। और तामस खाना होता है जो बासी खाना, बड़ी हुई मछली लेके आएगा, खाएगा और ये रखेगा, 3 दिन का खाना घर में रखा है, खाता है, वो तामस खाना है, तुम्हारी बुद्धि को मलिन कर देता है। कृष्ण भगवान खुद मक्खन खाते, उसको सतोगुणी लगता, और फिर बोलेगा नहीं भाई ये दूध से बना हुआ है मक्खन, नहीं बनी हुई है उसे मक्खन, तो मक्खन को मत खाना, तो बुद्धि बड़ा उलझन में आ जाएगी।
शक्ति दे ताकत दे वो सत्व गुणी खाना है जो करता सब। जापान में जाएगा तो उनको बोलेगा सुबह को 5 गिलास पानी जरूर पीना, इधर बोलेगा सुबह को पानी नहीं पीना। बुद्धि तो हलचल में आ गई, अभी पिए या न पिए, जापानी की बात सुनेगा उसकी बात सुनेगा, लेकिन तुम अपने अंदर की बात से तुम्हारा शरीर क्या बोलता है। सुबह को एक आया बोला सुबह को मेरे को इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, मेरे को तो 1-2 गिलास पानी का तो चाहिए। मैं बोला तो प्यास लगती है तो पानी पी ले। अगर नहीं लगती है तो इस बात को फॉलो कर सकते हैं, सुबह को कुछ नहीं खाने का तो करके देखो, मेरे पर तुमको लाभ मिलता, फायदा मिलता है तो अच्छी बात है। जिस भी बात से तुमको फायदा मिले वो अच्छी बात है। वचन सुन रहे हैं, बराबर सुनते हैं कि करते हैं, लेकिन उसमें से कौन से वचन को तुमने अमल में किए। लाभ उड़ा ये तो दुनिया में तो लोग है, हम खुद हैरान होते थे जब कबीर के श्लोक पढ़ते थे तो बूढ़ा जो देखना मैं चला तो वरण में इतना टाइम मेरे को विश्वास ही नहीं होता था, कैसे कोई आदमी सब खत्म हो गए, हमको दिखाई देता है, इसको दिखाई नहीं देता। फिर बोला जब दिल को जो पकड़ी तो मुझसे पड़ा, माना बुराई काम बड़ी थी अंदर बड़ी थी। जब मेरा माइंड अंदर फीलिंग साफ हो गया, प्योर पवित्र हो गया तो मेरे को हर जगह सब पवित्र दिखाई देता है। बाकी जो करेगा सो करेगा, तुम क्यों भया जो जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं वो अपने कर्मों के अनुसार उसको उसका फल जो है निकलता है, फल मिलता है, खाना पड़ता है। गलत खाना खाएगा तो नेचुरली है। अभी हमें लोनावाला में एक बहुत बड़ा आश्रम है, उधर बोलता है सुबह सुबह को शाम को दोनों टाइम थोड़े टाइम रहे वहाँ, उधर दूध जरूर पीना और रोटी दाल चावल सब्जी ये जरूर खाना, ये खाना। बाकी एक बार करना, प्योर घी के समय खाना कभी नहीं करना। आर्टिफिशियल घी में जो बनता है प्योर घी, केमिकल वाला कोई भी तुम्हारे पे उसमें कभी नहीं खाना, कभी नहीं उसमें तुम जो है कुछ भी तल के खाते हैं, कुछ भी खाते तो कभी नहीं। अभी जहाँ जाएगा हरे का तुम अंदर में अपने से पूछना तो मेरे को खाना कौन सा। अभी कई लोग हैं हमारे घर में ही रहते हैं बरसों से, न जाने कितने बरस हो गए हैं और आपको खाना कभी खाते ही नहीं है। सर्वफ्रूट ले ले 100 कुछ बरसों के बरस 20-25-30 बरस हो गए चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त है ये है। और कोई बोलता है खबरदार जो इधर आए थे डॉक्टर बोला याद रखना 4 बजे के बाद कभी कल को हाथ नहीं करना। अगर फल खाने की तुम्हारे अंदर इच्छा भी है, फल खाते भी है, 4 के पहले खा लेना। बोला ठीक है ऐसा ही करें। तो अनेक प्रकार की जो है दुनिया में होम्योपैथी वाले हैं, एलोपैथी वाले हैं, लेकिन हमको चाहिए दरअसल की सच्ची जो बात चाहिए वो चाहिए मजबूती और अशांति करने वाला अपना ही ख्याल, अपना ही बनना। अभी बोला अगर तुमको जब वो जीतने का है तो मन जीते मन जीत बैठो। जो भी ख्याल हमारा बैठ जाता है, जो भी ख्याल हमारा बैठ जाता है ना, हमारी शक्ति और कम होती है, बेकार बेकार को। और जहाँ जिस ख्याल को हम बस में करते हैं उधर हमको ताकत शक्ति भगवान बन जाते हैं कि कोई भी हालत आएगी तो तुमको टच नहीं करेगा, नहीं तो जड़ी जड़ी हालत में
मंच की हालत कैसे लगी पड़ी है। अभी छुट्टी पे है, अभी एक न्यूज आ गई, आज सुबह में न्यूज आ गई, फलाने का शरीर शांत हो गया। मैं बोला अच्छा और नया कपड़ा, बीमारी में काफी समय से वो बीमार थे, जयपुर में थे। सुबह को टेलीफोन आया तो उसका शरीर जो है शांत हो गया। मैं बोला अच्छी बात है, कौन से इसमें खराबी कौन सी है, और नया बच्चा बन गया है, कल नया जन्म देगा, बीमारी से अच्छा है, बड़ा अच्छा जन्म। इतना सफरिंग कर रहे थे, लेकिन हम एक काम के लिए दुनिया। इंसान कहता है भगवान मेरी दुआओं का उसी समय क्यों नहीं सुनते हो। इंसान की बड़ी बड़ी फितरत है, परमात्मा उसी समय मेरी सुन लेते तो अच्छा था। भगवान भी फिर कम नहीं है। तो बड़ी सुंदर वाणी चली थी एक बार, बोले भगवान भी मुस्कुरा के बोले मैं तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त कहाँ देता हूँ, देता हूँ क्या। अभी चोरी की, अभी हाथ कट के गिर जाए, ऐसा हुआ है क्या। तो बैलेंस समझो भगवान का। जब तुम्हारे दुआएं का समय आ जाएगा, वो भी सुन लेता है भगवान, प्रार्थनाएं भी सुन लेता है तुम्हारी, तुम्हारी जो भावनाएं होती हैं वो पूरी भी होती दिखती है। और भगवान के आगे हम इसकी शिकायत पहले करते हैं कि भगवान सुनता क्यों नहीं है, कब सुनेगा, क्यों नहीं सुनता है। तो भगवान ने सरल सा उत्तर दिया, तो मैं तेरे अपराधों की सजा भी तो उसी समय थोड़ी देता हूँ। जब उसका समय आ जाता है तो वो भी हो जाता है। और ज्ञान समझ में आ जाएगा तो एक्चुअली परमात्मा कुछ करता ही नहीं। तो परमात्मा इसीलिए कि वो कुछ नहीं करता है। हुकुम राजा का, राज्य रानी का। ये रानी का राज्य है, ये परमात्मा का राज्य है। उसमें इसकी रानी कौन है, इसकी प्रकृति रानी है। ईश्वर तो राजा बने बैठा है और संविधान से उसने ये सृष्टि चला रखी है। जैसे भारतवर्ष प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन चलाता कौन है। आजकल कितना हल्ला मचा रहे हैं, संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। तो कुछ लोगों को लगता है शायद मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो बेचारे वो तो अपनी अच्छी नीति से चल रहे हैं, पर इस कारण से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो वास्तव में संविधान चलाता है, अच्छी चीज कोई होती है। कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उसको कौन चलाती है, उसके नियम बड़ी कंपनीज के, उनके अपने जो एथिक्स होते हैं वो चलाते हैं। तुमको भी जीवन अगर अपने बड़े लेवल पर सोचना है, बड़े तो क्या एक मापदंड बनाने पड़ते हैं, उसके संविधान बनाना पड़ता है। उसी संविधान में लिखा हुआ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मानो नहीं तो कोई क्या करे। बोल रहे थे ना दादाजी हमारे, तो बोला अगर हमारी तो 12 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, तो गुरु को भी प्यार से कहना पड़ा कल से तुम 1 बजे के बाद उठा करो। जरूरी है 12 बजे से क्यों उठ जाते हो 1 बजे, तुम्हें मत उठो, कोई क्या कर लेगा तुम्हें। बनाओ ऐसी प्रकृति अपनी, तमोगुणी प्रकृति ऐसी बना लेते हैं लोग, क्या किया जाए। उसके फिर परिणाम आते हैं निकल कर। इतने गोल्डन सुनहरा समय होता है सुबह का, परमात्मा इतने अमृत बरसाता है। जो लोग प्रातः उठ करके ऐसे कभी टहलते हैं, जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो इसका लाभ देखते हैं अपने जीवन में। कुछ नियम परमात्मा ने प्रकृति में बनाए हुए हैं, उनका हम भली प्रकार आचरण करते हैं, हमको उसका लाभ मिलता है। तो हमेशा देखना हमारे जीवन में नियम कैसे है। बोला 3 बातें अवश्य याद रखना, खुशी के क्षण में कोई वायदा ना कर ले। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्रोध के समय जवाब नहीं दे देना, और दुख के समय में कोई फैसला नहीं कर लेना। जब वचन हम गुरु के मुख से सुनते हैं तो वो हृदय पर असर करते हैं, गूंजते हैं। अगर हमने ध्यान से सुने होंगे, प्रेम रख के सुने होंगे, श्रद्धा विश्वास से सुने होंगे, तो याद आ जाएंगे आपको। देखो समय पर गुरु ने सावधान किया, गुरु ने मुझे ये वचन बताया था। क्या वचन बताया था कि खुशी के समय पर कोई वायदा मत कर लेना। और अक्सर ये चूक हो जाती है लोगों से। तो वो खुश होता है ना, तो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोल करके कुछ ना कुछ, अरे मैं जरूर कर दूंगा, ये ला के दूंगा, मैं करूंगा तुम्हारे, इसकी मैं निकल के आती है, और फिर फंस जाता है। महाराज दशरथ फंस गए थे कि नहीं फंस गए। युद्ध जीतने की खुशी में भूल गए, एक एक को कह दिया तो मैं 2 वरदान देता हूँ। अरे उसने अपना धर्म निभाया था, स्त्री धर्म निभाया था, उसने क्षत्रिय होने का धर्म निभाया था, युद्ध में सहायता की थी, लेकिन खुश हो गए।
और मैं मेरे से जब कभी थोड़ा सा कुछ ऐसे कोई सुख मिलता है, कोई ऐसी अनुकूलता मिलती है तो और खुश हो जाता है। देखो दुनिया के और बच्चे पास हो रहे होंगे, उससे इतनी खुशी थोड़ी होगी मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। किसकी खुशी याद आती है बताओ? आप तो टीचर्स हैं, आपको तो एटलीस्ट सब बच्चों के पास होने पे खुशी होनी चाहिए, और वहां भी मन भेद करे आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे वाले को इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है। अब युद्ध में तो इतने लोग उसकी सेवा कर रहे होंगे ना दशरथ की, लेकिन केकई पे ज्यादा रीझ गए। केकई ने काम भी वैसे ऐसे बहादुरी का किया था। कहते हैं पहिए की धुरी निकल गई थी तो उसने अपनी उंगली लगा करके उसको रोक दिया था, उसको गिरने से रोक दिया था, पहिए को निकलने से रोक दिया था, और राजा की इससे विजय हुई थी दशरथ की। दशरथ थे तो बड़े प्रतापी राजा, लेकिन उस वक्त वो खुशी में बोल गए ये बात, और उसने भी उस वक्त तो टाल दिया था कि नहीं महाराज, वो तो उस वक्त तो उसके अंदर में सद्बुद्धि थी, कभी जरूरत पड़ेंगे तब लेंगे, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे करके टाल दिया। लेकिन मंथरा जब बैठी आती है मन के अंदर तो उसने गलत सलाह दे दी, उसने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। यही तो समय है मांगने का, और कब मांगो। हमारा भरत राज गद्दी पे बैठे और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, मांग लो 2 वरदान, 2 वरदान देने के लिए वचन दिए ना, और तुम तो जानती हो रघुकुल रीति है, इस पूरे खानदान की एक बड़ी कमजोरी है, कहते हैं जो वचन दे दिया सो दे दिया। बाद में कृष्ण भगवान ने ये नीति का भी खंडन किया, बोले विवेक पूर्वक बोलना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी बोलना चाहिए। कह दिया, कह करके लोग फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते, अभी जल्दबाजी में कोई वादा मत कर देना, बाद में फिर मैं नहीं समझता क्या हो सकता है। प्रेम में रहना चाहिए, कोई आवश्यकता है किसी की वो पूरी करो, पर ऐसा कोई वादा ना करो, और खुशी के क्षणों में तो कोई वायदा मत कर दे, नहीं तो फिर एक नीति की समझ है ये। जब भी ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, तो वहां हम देखते हैं फिर गति खराब हो जाती है, मन खराब हो जाता है। अधिक किसी को बोल दो तुम और फिर उतना नहीं कर पाओ तो खुद भी तो देखो लिहाज आती है फिर, और दूसरा भी उस इच्छा से भर जाता है तो फिर परेशान होता है, देखो किया ही नहीं, बोल के ही रह गए, करना नहीं था तो बोला क्यों, ऐसे ऐसे बात आती है। इसलिए गुरु मौन का पाठ करा, क्यों बोला कर्म का खाता क्यों बोला। मतलब क्रोध के समय जवाब ना दो, क्रोध जब हावी होता है, या तो पहले ज्ञान का इतना अच्छा अभ्यास करो जो क्रोध से तुम्हारी दूरी बन जाए। कामना से, कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। गुरु धीरे धीरे हमारे यहाँ अभ्यास कराते हैं इस तरह का, ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाता है गुरु हमको कि धीरे धीरे अंतर्मन इतना तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है कि फिर उसमें कोई क्रोध का भाव, कोई कामना आती नहीं, और कामना में फिर कोई विघ्न नहीं महसूस होता। क्रोध है क्या? आज एक ये टीन एज होती है, टीन टप्पड़ की तरह क्यों इतनी जल्दी क्रोध में आती है? इसीलिए क्योंकि बहुत सारी उसमें उनकी ग्रोइंग एज होती है, बड़ी अनंत इच्छाएं पैदा हो रही होती है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, और उसमें अगर किसी वजह से प्रकृति रुकावट डाले तो देखा तो भड़कते हैं। हाँ, थोड़ी सी जब उम्र बढ़े आती है, जब 30 35 40 को, तब उन्हें समझ में आ जाती है वो वही रहा है जो वो चाह रहा है, ये सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, और कोई अपने क्रोध को अगर नहीं जीत पा रहा है, नहीं संभाल पाता है, तो अनेकों बीमारियां बनती हैं, अल्सर्स, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर्स। आप देखो बहुत उत्तेजना में रहने वाले, हर समय क्रोध में रहने वाले, कभी भी ऐसे मूड ठीक है ही नहीं, मन खराब है, विक्षेपता आ रही है, ऐसे करते हैं तो उनको हम देखते हैं बड़ा ऐसे अंदर में दिक्कत रहती है, बार बार क्रोध। और क्रोध तो ऐसी दो मुंही बला है, ये सब खराब कर देती है। जैसे एसिड किसी पर डालो तो उस पर इतना असर नहीं करेगा, जिस पात्र में रखा हुआ उसको ज्यादा नष्ट कर देगा। तो हो सकता है तुमने क्रोध किया हो, उस पर तो कुछ असर हो या नहीं हो, पर तुम पर क्या हो जाएगा?
हमारे को तो पूरी तरह नष्ट कर देगा। क्रोध करने के बाद देखो मूड ऑफ, लाइट ऑफ हो जाती है कि कमरे में कोने में पड़े रहने में मन करता है, कमरे की लाइट भी जलाने का मन नहीं करता। तो क्रोध के लिए हमारे यहाँ इसको विकारों में रखा है गुरु ने, कहता है इसको जीतो। इसके माता जी को ही पहले जीत लो, कामना को जीत लोगे, कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब कामनाओं में, जब चित्त को ऐसा बना लोगे ज्ञान से इतना तरफ, आत्मज्ञान और क्या है, उसके हुक्म से हो रहा है, सब वही करने वाला है, वही चलाने वाला है, तो हम क्यों किस बात का ऐसे अंदर से भाव रखें, ऐसा मन रखें, क्यों कामना रखें? क्या बिना मांगे दिया नहीं है परमात्मा ने? उसकी कुदरत देखो, वो जन्म देते ही कैसे तुम्हारी प्रारब्ध अपने आप सेट कर देता है। ददियाल से आ जाती है, ननिहाल से आ जाती है, कहाँ से तुम्हारी प्रारब्ध आ जाती है अपने आप ही। जहाँ पैदा हो जाते हो वहां के तुम बारिश कहलाने लगते हो कि भाई इतना तो उसका है ही है, बाकी फिर अपने कर्मों से जितना बना ले वो अलग। तो देंदा दे नहीं रहा है क्या परमात्मा? पहुंचाता नहीं। अपने जाहिलपने से, अपनी किसी बुरी आदतों से तुम भले दिन में कभी भूखे रह जाओ तो रह जाओ, बाकी वो तो पहुंचाता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़िया, जीवन न चिंता करे ताके बड़े अभाग आए, तो व्यर्थ में चिंता करता है। आज तक खिलाया है कि नहीं परमात्मा ने? ठूस ठूस के खिलाया है कि नहीं खिलाया? सबको मिलता है कि नहीं मिलता? 12 बजते सुइयां अपने आप मिल जाती है, हमारे यहाँ करने की देर थी बस, बज गए ना 12, अपने आप सुइयां मिल गई, अपने आप योग मिल जाता है आकर के। ऐसा खेल हम देखते हैं बना पड़ा है। तो फिर हम ये जो धारणा बना लेते नहीं, ये इच्छा करेंगे तभी मिलेगा, ये अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान के बाद आपकी प्रकृति शांत होने लगती है, क्योंकि अब आप इच्छा नहीं करते, अब आप एंजॉय करते हैं, इस ज्ञान से भरपूर रहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। तो ऐसे बोला उस क्रोध के समय में जवाब ना दो। अक्सर झगड़ा कब बढ़ता है, बातें कब बिगड़ती हैं, मनमुटाव कब अधिक बढ़ जाते हैं? जब आप आवेश में आके, क्रोध में आकर के जवाब दे देते हैं, क्योंकि क्रोध करते समय आपकी बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि बल्कि प्राय नष्ट हो जाती है। आप बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे हैं जब क्रोध में, शब्द बेशब्द बोल जाते हैं, गलत भावना से बोल जाते हैं, आड़ा टेढ़ी बात कह जाते हैं, ना कहने योग्य बात तक कह जाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है? तो ये सीख अंदर से पक्की रखना। आ जाता है कभी कभी, अभी मानवीय विकार है, हावी हो जाता है। हालांकि जो अच्छा अभ्यास कर रहे हैं वो धीरे धीरे देखते हैं कि अपनी कीलें आप फाड़ के रखने लगे हैं, अब नहीं आता उनको क्रोध, शांत रहता है मन उनका। चाहिए तो उसके लिए लंबा अभ्यास, रोज रोज सत्संग का अभ्यास। लेकिन क्रोध के समय क्या बोला? जवाब ना दें किसी को। बहुत सारे टिप्स गुरुजी बताते थे, कभी ऐसे कोई आवेश दिला रहा है तो चुप शांति से पहले एक गिलास पानी पी लो, शांत करके बैठ जाओ। कोई व्यक्ति तुम्हें आकर के उत्तेजित कर रहा है, क्रोध दिला रहा है, उसका चेहरा मत देखो, क्या देखो उसके? स्त्रियों के लिए तो ये और अच्छा होता है भाई, चेहरे से देख कर ही तो भाव बिगड़ते हैं, चरणों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो कब बुरा लगता है? जब उसका क्या देख रहे होते हैं, चेहरे में उसके बड़े कठोर कठोर भाव आते हैं, चरण उसके शांत रहते हैं। तो और विनम्रता रखो, अपने चरण पर दृष्टि रखो। इतने सत्संग में लेडीज जो है इस बात को फॉलो करने लगी, कहती है हमारे यहाँ पर कलेश खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो हम ध्यान देते ही नहीं है, समझ जाते हैं कि किसी बात से इनका मन पीड़ित है, बस इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। कितनी तो समझदार लेडीज समझ जाती है, भूखे हैं इस वक्त, तुरंत खाना पीना दो, बेचारे को बाहर कहीं कुछ नुकसान हो गया है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहा है, कहीं निकाल। तो गुरुजी तो कहते थे कि कहीं कोई बाहर से आकर के कुछ क्रोध में ऐसे बोल रहा है तो तुम शुक्राने करो, तुमको भगवान ने उपयुक्त पात्र बनाया है, उसका अपना जो है अंदर जो मन की खराबी है वो कम से कम तुम्हारे सामने निकाल रहा है, तुम शांत करो और झोली फैला के ले लो, फिर प्यार रखो, क्या हो गया? तो ऐसी ऐसी समझ हम लोगों के यहाँ मिल जाती है, तो ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे हम क्रोध दूसरे का भी समाप्त कर पाते हैं और खुद का भी जीत लेते हैं।
कुछ ऐसा प्यार से बात व्यवहार करते हैं कि दूसरे का भी चित्त में शांत होने लगता है। और वास्तव में ऐसा करते हुए देखा है एक सत्संगी को हमने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत नाराज हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, और वो बड़े प्रेम से शांति से नीचे नजर करके उठ रही थी। फिर उठ करके एक गिलास पानी लाकर कहती है, अब आपने बहुत देर क्रोध कर लिया, थोड़ा पानी पी लीजिए, बीपी नहीं बढ़ जाता है आपका। और वो हैरान, मैं तो इन पे गुस्सा कर रहा हूँ और इसको उल्टा मेरे तबीयत का ख्याल है, पानी पी लीजिए। और कब हो पाएगा? तब इधर आप नहीं उत्तेजित हुए, आप शांत रहे, पहले खुद को जीत लो। तो क्रोध करते समय कोई जवाब ना दो, और दुख के समय में कोई फैसला ना करो। जब दुख, नेगेटिविटी, विषाद, ऐसी चीजें, उदासी, ये हावी हो रही होती है मन के ऊपर, तो उस समय कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कभी। वो फैसला हमेशा कैसा होगा? हानिकारक होगा। छोटी सी समझ है, लेकिन हमारे जीवन को बहुत ऐसे प्रभावित करती रहती है, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती। हमेशा आप देखो, दुख के समय में क्या सोच रहे होंगे? कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं, तो फैसला कैसा हो जाएगा आपका? खराब हो जाएगा। मैं तो नहीं करूँ, बाहर गया, मैं तो दुखी, बहुत परेशान हो गया मैं। अब ऐसे सोच करके पर तुम कुछ भी निर्णय लोगे तो कैसा लोगे? उस काम में तुमको और ज्यादा मन हार जाएगा, खराब हो जाएगा वो। इसलिए बोला कि पहले दुख को ज्ञान से जीतो, अपने अंदर का ज्ञान ऐसा भरो कि वो दुख तुम्हारे मन से गायब हो जाए। फिर भली प्रकार उसमें निर्णय लो कि क्या तुम्हें करना है, कैसे, तो जरूर तुम उसमें जीत जाओगे। तो दुख के समय में कोई फैसला ना लो। ईश्वर कहते हैं, दूसरों के लिए मांगोगे तो अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आर्ट गुरु सिखा देता है। जब हम निष्कामी बनने लगते हैं धीरे धीरे, तो ये कला हमारे जीवन में आ जाती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो दूसरों के लिए जीने लगते हो, तो देखो परमात्मा तुम्हारी आवश्यकता आप आप सहज पूरी करता है। ये एक अपने अंदर में विश्वास करके देखो कैसे परमात्मा करता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए। वो लड़का था तो अंदर से भक्ति भाव वाला, प्रेम भाव वाला, तो उसे गुरु के पास जाने की लगन थी। और गुरु उसके पहाड़ी के ऊपर ऐसे रहते थे, उसे लगा कि मैं जाता हूँ गुरु से कोई और अच्छे वचन लेकर के आता हूँ। किसी ने बता दिया था गुरु के बारे में, तो वो जाना चाहता था। लेकिन जाते जाते अब उसको अपने जीवन में भी आवश्यकता थी। भाई, बड़ी उम्र हो रही थी तो धन की भी आवश्यकता थी। बड़ी उम्र थी तो परिवार में कोई और नहीं था उसके माता पिता, तो उसको लग रहा था परिवार संभालने के लिए भी कोई आ जाए। पत्नी की भी आवश्यकता थी, धन की भी आवश्यकता थी, सफलता की भी आवश्यकता थी। तो थी, लेकिन अंदर से वो समझदार था, वो भगवान की जब कृपा होगी, चलो गुरु के दर्शन करने जाता हूँ, गुरु के पास मिलने जाता हूँ। जब वो गुरु के पास जाने लगा, तो रास्ते में उसको एक मिला व्यक्ति, किसान बैठा हुआ था। बोला, जो है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? बड़े ऐसे तैयार होकर सुबह सुबह निकले हो। बोले, मैं ऐसे ऐसे पहाड़ी के ऊपर जो गुरु है उनके पास जा रहा हूँ, गुरु के दर्शन करूंगा तो कृपा मिलेगी उनकी। तो उसने भी कह दिया, भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगा वहां तक, तो मेरी तरफ से पूछ लेना गुरु से। पिछली बार तो सूखा पड़ गया था, इस बार मैं हल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, क्या रहेगा, ठीक हल चलेगा कि नहीं चलेगा? उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात जरूर पूछूंगा गुरु से। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक माता जी बैठी हुई थी अपने दरवाजे में, बड़ी उदास। कहते, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने बता दिया, ऐसे ऐसे गुरु के पास जा रहा हूं। वो कहती हैं, गुरु से मेरी बात भी पूछ लेना बेटा, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी एक बिटिया है, वो बोलती भी कुछ नहीं है, पता नहीं कब उसकी शादी वादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो बड़ी परेशान रहती, बोलती नहीं है। तो वो ऐसे करके, मैं कहा, ठीक है माता जी, तुम्हारी बात भी पूछ लो। आगे बढ़ा तो एक समाधि लगाए हुए बैठा हुआ था एक पुरुष। बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे ऐसे गुरु के पास जा रहा हूँ। बोले, मेरी भी बात पूछ लेना, गुरु सुनते हैं सबकी, सबको जो है सबके लिए सही बात बता देते हैं।
मैं इतने दिनों से ध्यान में बैठा हूँ, मेरे को शांति नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है पूरी तरह से, आखिर कब होगा मेरा मन एकाग्र? ऐसा करके 3 लोग मिले, तीनों के एक एक प्रश्न उसके पास आ गए। और जब गुरु के दरवाजे पहुंचा वो, तो वहां बाहर बार लिखा हुआ था केवल 3 प्रश्न ही पूछ सकते थे। गुरु ने, एक उसका नियम था, 3 प्रश्न तक पूछ सकते। अब बोला मैं आया था अपनी बात करने था, अपने लिए कुछ पूछने आया था, लेकिन यहाँ तो गुरु के पास लिखा हुआ 3 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। अब उसको बार बार उन लोगों की ख्याल आए, वो मेरे आस बैठे होंगे और उन्होंने बोला था कि ये मेरे लिए पूछ के आना। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या है, मैं तो जवान हूँ, दोबारा भी चढ़ाऊंगा फिर कभी, तो क्यों ना मैं पहले दूसरों के लिए पूछ लूं। उसने उनके प्रश्न पूछे, तो गुरु ने उनको भली प्रकार उत्तर दे दिया, उनके जो जो उसको समझ देनी थी वो समझ दे दी। अब लौट करके जब वो आ रहा था, तो मिले वो संत जी, समाधि लगाए बैठे थे महाराज। बोले पूछा बेटा तुमने? बोले हाँ, महाराज ने बोला है कि अभी आपने सब चीजों का त्याग किया नहीं अंदर से, इसलिए शांति आपके मन को नहीं मिल रही। भले आपने बाहर से घर परिवार का त्याग कर दिया, लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो आपने अपने ऐसे पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। क्योंकि शांति तो तभी मिलती है इंसान जब सब अकड़ पकड़ छोड़ देता है। अब कहीं पकड़े रहेंगे तो जकड़े रहेंगे, बस कैसा। उसको एकदम से ध्यान आया, बोले मैंने अपनी पगड़ी में ना एक अपना सारा धन बेच करके एक हीरा बना के रख लिया था कि कभी आड़े वक्त में काम आएगा। तो रात दिन उसका चिंतन चलता रहता था कि कहीं कोई चुपचाप मेरी पगड़ी से निकाल ना ले, कहीं गिर ना जाए, ऐसे करके दिमाग चलता रहता था। तो उसको बेचारे को पूरा मन एकाग्र नहीं होता था। कहीं भी कुछ पकड़ बना ली होगी तो फिर तो मुझे माफ करें, फिर कैसे तुम्हें शांति आएगी? छोड़ दो सारी पकड़, अभी देखो आराम से बैठेगा मन जाकर, अंदर से बनो ऐसे। बाकी कभी कभी समय आता है तो हमको अपनी रक्षा के लिए भी कदम उठाना पड़ता है, बात समझ नहीं पड़ती, पर ये जरूर देखें उसमें हम सच्चे हैं, कहीं इंग्लिश इंग्लिश हेरा फेरी तो नहीं चल रहा है मन हमारा, ऐसे तो नहीं कर, सच्चे बने। कभी कभी भगवान किसी को माध्यम बना करके किसी को ठीक करना चाहता है, उसकी बुद्धि को ठीक कराएगा, तो भी भगवान करवा लेता है किसी के शरीर से काम। तो इन सब बातों में शांत रहना चाहिए। तो उसको बात समझ में आ गई और उसने अपना हीरा निकाल करके तो उसी बच्चे को दे दिया, तू ले जा। और मैं समझ गया, मैं चाह तो रहा हूँ परमात्मा को पाना, पर नहीं पा पाऊंगा तब तक ये पकड़ रहेगी मेरे अंदर, ऐसे करके उसने। वो बड़ा हैरान, बोले इस धन के लिए तो मैं पूछने जाना चाह रहा था, ये मुझे आपे आप मिल गया। बड़ा हैरान से आगे बढ़ा, तो अम्मा बैठी हुई थी, बोला बेटा पूछ क्या है? बोले हाँ अम्मा धीरज रखो, समय बड़ा बलवान है, तुम्हारी बेटी एक दिन अवश्य बोलेगी, और जिससे बोलेगी तो शादी भी उसी से इसकी हो जाएगी। इतने में बेटी अंदर से निकल के आ गई। अचानक ही कुदरती ऐसा हुआ, वो बोल गई कि अम्मा ये कौन है, क्या कह रहे हैं? अम्मा ने कहा बेटा तू ही समझ। अब हाँ बोल दी तो फिर समझ। थोड़ा हैरान, बोले ये तो गुरु ने, मैंने दूसरों के लिए पूछा लेकिन ये मेरे संग क्या, मेरा तो बिन मांगे जैसे जैसे खेल भगवान बना रहा है। आगे बढ़े तो उसके सामने भी पूछा, उसको भी बोला, गुरु ने बोला अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और परमात्मा की रहमत की बरसात तो जाने जाने कब हो जाए, अब अपने पुरुषार्थ में लगे रहे। ऐसा विचार करके उसने उसको बोला, वो किसान जोश में आ गया और हल चलाने लगा। हल चला रहा था तो उसको भी एक मटका मिला हुआ घड़ा मिल गया, कहता इधर आओ इधर आओ, अगर तेरे कहने पर मैं हल नहीं चलाता तो मेरे को ये मिलता ही नहीं, अब आधा धन तू लेके जा, इसमें से आधा तू रख आधा मेरे पास। तो इतना हैरान हो गया कि मैंने अपने लिए कुछ सोचा भी नहीं। तो ये निष्कामता का फल होता है। आज हम गुरु लोगों का जीवन देखते हैं, आज वो सारे समय दूसरों को सुख कैसे पहुंचे इसकी चिंतन में रहते हैं, इसके प्रेम में रहते हैं। तो क्या उनके पास कोई कमी हो जाती है? कोई कमी रहती है?
वो तो फूल देखने के लिए बगीचे तक भी नहीं जाना पड़ता, यहीं कोई ना कोई लोग ला के रख देता है। वो चीज अपने आप ही खेल बनते रहते हैं, तो कहाँ कमी कोई होती है। अगर हम दूसरों के लिए चिंतन करते हैं, सबको सुख देने के लिए चिंता करते हैं, कोई कमी आएगी? बस ये बात समझने की देर है। अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का बन। आज गुरु को देखते हैं धरती के भगवान बने, कैसे ऐसे हम देखते हैं कि दिल ऐसे करता है कि जहाँ जल्दी से उनके दर्शन करके आए, तो करके आए, तो अपना पूरा जीवन दे करके बैठो। तो ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोई आप बोला, ईश्वर कहते हैं दूसरों के लिए मांगोगे, दूसरों के लिए मांगते हो तो अपने लिए मांगने की फिर जरूरत नहीं रहती। अब ये अनुभव तुम खुद अपना बनाओ। अब मन तो बहुत चतुर है, किसी और की सेवा करने में, किसी और के लिए मांगने में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा पहले बना ले कि मुझे मिल रहा है कि नहीं। अब देखो, कोई किसी का काम करवाता है तो अपना कमीशन पहले सेट करता है, मेरे को इसमें क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलने वाला है। तो ऐसे लोग तो अतृप्त रहते हैं, पर एक वास्तव में निष्कामी हो जाते हैं, बस वो सबके सुख के लिए सोचते हैं। तो यही देखा गया कि कैसे परमात्मा उनके लिए सब अपने आप देता रहता है। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को देते हैं, तो ईश्वर अपने आप बेचता रहता है। बोले अगर कोई पत्थर लगाता है आपको, आपका दिल दुखाता है, मन कंप्लेन में आता है, देखो हमें ही बोला जाता है, हमसे ही कहा जाता है, हमारे लिए ही सब टोकते रहते हैं, हमें ही बोलते रहते हैं, कभी कभी ये बात आती है मन में। तो गुरु जी ने इतनी अच्छी बात बताई। अरे भाई, पत्थर कौन से पेड़ को लगाए जाएंगे, इस पर क्या आदेश होंगे, भला देखे हैं तो क्या लगाए जाएंगे। तो भाई तुमसे कोई बात बोली जा रही है, बार बार कही जा रही है, उसका क्या मतलब है। जिसके ज्यादा फल लगे होते हैं उससे ही सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं, तो बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात। ये तो नेचुरल है, प्रकृति का नियम है। आप देखो, जो कुछ नहीं करता है, जो बिल्कुल निठल्ला बैठा है, उससे कोई कुछ कहता है। तो थोड़ा कमेरा होता है उसी को बोला जाता है, बेटा ये और कर देना, तुम तो बड़ा अच्छा कर लेते, ये और कर देना, इसको बोला है। घर की चार बातें, जिसके अंदर गुण होते हैं देखो, उनसे ही, उन्हीं से उम्मीद होती है, उन्हीं से काम कराया जाता है। तो ये बात भी समझना चाहिए कि अगर कोई दिल दुखा रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसी पेड़ पर ज्यादा फल लगते हैं जिस पेड़ पर उसी को सबसे अधिक पत्थर भी लगते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं धन धन धन, मैं धन के लिए ही मन कहता रहता है, पर ज्ञानवान कहता है हमेशा धन्य धन्य। उसके मुख से क्या निकलता है, धन्य, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों से जो प्यास थी वो जैसे परिपूर्ण हो गया। सुंदर वचन बोला है गुरु जी ने, सवेरा, सवेरा से सा से साहेब की याद कराता है सवेरा। कैसे गुरु हमारे सारे समय को, पूरे दिन के हर पहर को परमात्मा से जोड़ना चाहता है। तो सवेरा आता है तो क्या याद कराता है, साहेब आवे याद के लिए। सत्संगियों को अच्छे से आदत पड़ गई है, सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्राना निकलता है, हे प्रभु तूने आज का दिन मुझे फिर से नई उमंग से जीने के लिए दिया। ना जाने कितने लोग तो रात को ही चले भी गए होंगे, नहीं गए होंगे, आके देखा हो मुर्दा घर। तो अंदर ये भी शुक्राना करना चाहिए। आपको सो रहे थे और सोते में भी आपकी धौंकनी कौन चला रहा था, नाड़ी में रक्त कौन बहा रहा था, कौन आपने जो खा लिया था उसको पचा रहा था। तो ऐसे अनेक कारण आपको मिल जाएंगे ज्ञान समझने के बाद, जब आपको अंदर से क्या निकलेगा, शुक्राना निकलेगा। ये प्रभु तेरा लख लख शुक्राना। तो सुबह सवेरे क्या करना चाहिए, कौन सा भजन गाना चाहिए, सुबह सवेरे, जोर से, करते हैं हम शुरू आज का काम,
प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। पक्का? तो सवेरा सवेरा किसके लिए मिला है हमको? बहुत ही अपने को उस दिन भाग्यहीन समझना कि सुबह पूरी निकल गई, मैं भगवान की याद ही नहीं कर पाया, एक बार भी शुक्राना नहीं कर पाया, एक बार भी उसके भलाइयां याद नहीं कर पाया, एक बार भी मैं उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। ये तो बहुत ही तमोगुण की वो हो गया, दिखता होगी तभी होता है। जो इतने इतने बड़े महानुभाव है जो 12 बजे तक बेचारे उठ ही नहीं पाते, तो वो क्या फिर तो हाय करेंगे, उठते क्या करेंगे? जब आप बहुत लेट सो के उठते हैं, हाय 8 बज गए, हाय 9 बज गए, ऑफिस जाना था, काम पे जाना था, हाय, तो हाय हाय निकलेगी ना उनके अंदर से, दो चार बजे। जो अपनी आदतें संभाल लेते हैं, समय पर सोते हैं, पूरा समाधि के साथ सोते हैं अंदर से, तो फिर देखो उनको फिर अंदर से शुक्राना निकलता है। तो सवेरा मिला है साहेब को याद करने के लिए। फिर दोपहर यानी दोनों से परे हो जाओ। दोपहर हमें क्या सिखाती है? दोनों से परे हो जाओ। किस किस से परे हो जाओ? जीव और माया से परे, जीव भाव से भी परे हो जाओ और मायावी संकल्पों से, दुनिया के ख्यालों से भी परे होते जाओ, हटाते जाओ अपने मन। तो दोपहर का मतलब ही दोनों से परे होते जाओ, जीव और माया से परे रहना। और शाम आ जाती, फिर शाम किससे? शाम से जुड़ने के लिए शाम क्या याद दिलाती है? क्या बोलना चाहिए? शाम रे सालों कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर। मतलब उसकी याद में, भक्ति में, भजन भाव में डूबने के लिए शाम आती। पहले परिवारों में संस्कार होते थे, सुबह भी भक्ति से शुरुआत और शाम को भी कहते थे शाम का समय हो गया दीपक जला लो, अब शाम हो गई, अब झाड़ू मत लगाना, कहते थे। अब भगवान का मतलब काम, झाड़ू मत लगाना, तो काम वाम छोड़ के क्या करो, पहले इतने कामों में भी क्यों अटके रहना? शाम हो गई, थोड़ा भगवान का गुणगान तो करो। तो शाम होते ही तुम श्याम से जुड़ जाओ, श्याम के चिंतन में रहो और श्याम श्याम करके क्षमा बन जाओ। धीरे धीरे क्षमा क्या करेगी? फिर रोशनी करेगी। तो आपका अगर भक्ति भाव वाला जीवन हो जाता है, भगवान के समर्पित जीवन हो जाता है, तो आप खुद भी प्रकाशित होते हैं और आपसे सब लोग प्रकाश लेके जाते हैं, उजाला मिलता है, सबको खुशी मिलती है। और बोला रात है तो भगवान के तप में रहें। रात यानी रत यानी कि तप में रहे जीवन हमारा, तपस्या में रहे, सावधानी में रहे। कल भी वचन अच्छा चल रहा था कि हमारा सोना हमारी समाधि बन जाए, आत्म पद में ऐसे टिक जाए हमारा अंदर से। इतना परमात्मा के शुक्राने। तो अच्छे लोग होते हैं ना, अपने पूरे दिन का आकलन करते हैं और डायरी मेंटेन करते हैं कि आज के दिन में मुझसे कोई चूक तो नहीं हुई, कोई असभ्य व्यवहार तो नहीं हुआ, कोई अभद्रता तो नहीं हुई, मेरे से कहीं कोई ज्ञान के विरुद्ध आचरण तो नहीं हुआ। तो वो याद करके, उसको लिख करके आगे के लिए संकल्प लेकर के सोचते हैं। जो अच्छाई हुई होती है वो भी लिखते हैं, केवल गलतियां ही मत लिखना, साथ साथ अच्छाई की। आज अगर किसी को प्रेम किया है वो भी याद करो। अच्छाइयां सोचने से अच्छे कर्मों के लिए और प्रेरणा आती है अंदर। तो अंदर देखना, रात हमारे तप के लिए, भगवान रूपी माँ की गोद में आ गए तो माया से छूट गए। इसलिए अंदर ही समझना, ये चारों पहर जो आते हैं हमारे दिन भर में, ये चारों ही हमें परमात्मा से जुड़ने में हमें सहयोग कर रहे हैं। सुबह सवेरे उसके गुणगान से, उसके शुक्रानों से शुरुआत हो रही है कि नहीं, सत्संग से शुरुआत हो रही है कि नहीं हमारी सुबह की। फिर दोपहर है तो हम इस अभ्यास में है लगे हैं कि नहीं, माया में उलझ तो नहीं गए, माया में बहुत ज्यादा डूब तो नहीं रहे, परे हैं थोड़ा से, कहीं किसी बात के अहंकार तो नहीं बढ़ा रहे हैं अपने अंदर। शुक्राने में है कि भगवान तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है।
और शाम होते होते तो फिर भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, और रात तो पूरी तपस्या के लिए है। योगियों का जीवन अपने आप ही फिर अच्छा लगता है। बोला इंसानों की तरह बोल नहीं सकते हो तो कम से कम पशुओं की तरह चुप तो रहना सीख लो। बड़ी ये कड़वी बात लग रही है थोड़ी सी, लेकिन ये भी फिर गुरु समझा देता है। क्या तुमने वास्तव में इंसानों की तरह बोलना सीखा? कल बात चली थी, क्या तुम्हारा बोलना स्तुति बन गया है? अब भगवान के सामने पहुंचते किस भावना से बात करें? एक सहज विनम्रता आपके जीवन में होती है, निमाड़ापन होता है भगवान के आगे, शुक्राना होता है भगवान के आगे, उसकी भलाइयां याद होती हैं, भगवान ने इतनी कृपाएं की हैं। तो किसी के भी आगे बोलते समय तुम्हारे अंदर ऐसे भाव रहते, किसी बॉस के आगे, किसी बड़े के आगे बात करते समय शुक्राने रहते, तो आपका बोलना स्तुति बन जाएगा। और स्तुति दूसरे को क्या करता है? ईश्वर की स्थिति से ईश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं कि नहीं? हम लोगों को जिसको देखो उसके एक दूसरे संबंध खराब है। टीचर है तो प्रिंसिपल से खराब है, प्रिंसिपल है तो मैनेजर से खराब है, संबंध खराब है। घर है तो घर में पति से भी खराब है, तो बड़ों से भी खराब है, सास से भी खराब है। कारण क्या है? तो बोलना भूल गए बेचारे, क्योंकि शब्द सही नहीं निकलते। इसलिए हमारे यहाँ एक पॉइंट आता है, वॉच योर वर्ड्स। वर्ड्स कैसे है बोलना, शब्द कैसे निकल रहे हैं। तो बहुत नकारात्मकता होती है तो हर बात में नहीं नहीं एकदम नहीं निकलती। पहले गुरु धीरे धीरे उसको प्यार में बदलता है। हर एक की भावना की कदर करो, हर एक को प्रेम करो। तुम कुछ ऐसा प्रेम दो कि तुम्हारा प्रेम उसको सबसे अलग लगे। आज गुरु का प्रेम क्यों अलग लगा ना हम लोगों को? प्यार तो दुनिया सब करती है एक दूसरे को, लेकिन गुरु के पास क्या था? आज कैसे अवगुण नहीं देखते, कभी हमारे गले से लगाया, हमेशा चढ़ाया। छोटी सी कोई कला हमारे जीवन में देखी तो उसको बढ़ा चढ़ा करके रखी गुरु ने, हमेशा प्रेम दिया। ऐसे सुंदर सुंदर ज्ञान और संस्कार से भरा जीवन हमारा। सबसे अच्छे तो इस मन को कैसे 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 मौज दी, उमंग दी। ये कौन देता है गुरु के सिवा? तो हम भी किसी को ऐसा प्यार कर पाए। वो 2 मिनट में उसके अवगुण देख के चले आते हैं, दोष देख के चले आते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती। कहीं बैठो तो तुम्हारे ऐसे लगे कि दूसरा तुम्हारे प्रेम में ऐसा भर जाए कि फिर जब कभी तुम उसके पास जाने की संभावना हो ना, गुरु जी कहते थे कि उसका दिल ऐसे उछले, अच्छा आज वो आ रहे हैं, अच्छा आज वो आ रहे हैं। तब तो तुम्हारा जीना सफल है, कहीं आना आना सफल है। और तुम भयभीत कराए, परेशान कराए, कुछ ना कुछ बोल करके टॉर्चर कराए, तो फिर वो याद करेगा, अरे बाबा बचाओ। तो क्या करना है तुम्हें? तो व्यर्थ के सुधारक बने हो सबको। तो गुरु जी समझा देते, रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ नॉट ऑफ अदर्स। तुम पहले प्रेम तो सीखो, अपने सुधारक तो बनो बस। तो नहीं तुम अगर बदल पाते हो दूसरा तो देखो कितनी कितनी जटिलताएं बन जाती है। देखते जो ठीक से गुरु की बात मान रहा है, वो सभी अपने जीवन में ऐसे ही अनुभव बना के बैठता है कि जब से गुरु मिलते हैं और ये हमारे शब्द ठीक होने लगते हैं, हमारी भाषा सुधरने लगती है, तो उसके बाद फिर सबके साथ हमारा व्यवहार संबंध सब बहुत ठीक से होने लगता है, अच्छा होने लगता है। आदत बुरी संभाल लें, बस हो गया। तो अंदर देखना, वॉच योर वर्ड्स, शब्द जरूर देखना। नई बहू कोई आती थी गुरु जी के पास तो एक ही बात सिखाते थे, बेटा बस 1 साल तुम बस जिया जिया करना हर बात में। जी मम्मी जी, जी जी। फिर देख लेना, साल भर में तुम उस घर में सबके दिलों पे राज करोगे अपने आप। अब तो साल तो बहुत ज्यादा, 3 महीने में भी रिजल्ट देख लेना। थोड़े ही समय में थोड़ा सा हम देखते हैं, ऐसे प्रेम से बात करके तो देखो सारी सृष्टि तुम्हें सर माथे रखने को तैयार हो जाती है। करो ना शिकायत, न करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र का शुक्र। ये आदत जब आ जाती है हमारे जीवन में तो कितना सुख मिलता है। तो ध्यान रखना, तो वॉच योर वर्ड्स। अगर इंसानों की तरह बोल नहीं सकते
इंसान बनो, लाभ जवाब। अब कोई गुर्रा रहा है तो क्या है, भौंकी तो रहा है एक तरह से, बकी तो रहा है। आज कितनी बकरियों का गला कटेगा? कटनी थी मैमे की गर्दन, कटी आती बेचारी बकरी की गर्दन। वो समझे तो नहीं, शास्त्रों में लिखा था जो मैं करे उसकी गर्दन कटे। तुमने सोची मैं कौन करती है? बकरा बकरी करते हैं। तो आज के दिन बेचारे वो सब कुर्बान हो जाएंगे, तो फिर हो जाएगी उनकी हैप्पी ईद। पर हमारे गुरु जी कहते हैं जब हो जाए तेरे को परमात्मा की दीद, उस दिन कह देना हैप्पी ईद। जब तुम्हारी अहंकार की गर्दन कट जाए उस दिन मना लेना हैप्पी ईद। बेचारे उस पशु ने क्या बिगाड़ा हुआ है? बाकी तो अपने खाने पीने के लिए कुछ करो तो करो, हमारा जैसा देश है। अब वहां तो था, अरब देशों में तो ये सब बहुत होते थे, और वहाँ पानी जल भी कम होता, रेगिस्तान होता था, तो वहां ये परंपरा होती थी। बाद में धार्मिक रूप ले लिया, घर घर में होती है। बेचारे कितने बेजुबान कट जाते हैं इस चक्कर में। तो ध्यान रखना इस बात को, वॉच योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को जरूर देखना। यदि हृदय में संशय है तो बेहतर है तुम्हारे हृदय में गोली लगे। शक है, संशय है, और किस बात में संशय है? जो गुरु ने तुम्हें सिखाया है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, इस वचन में जो संशय रखता है तो परमात्मा का ही सारा पसारा, और परमात्मा ना देख करके फिर से नाम रूप देखता रहता है, ये भी एक संशय। तो बोला अगर दिल में ऐसे कोई संशय है, अभी अज्ञान है, तो बेहतर है उस दिल को क्या लगे? गोली लगे। और किसको लगे? तुम्हारे अहम को गोली लगेगी, तो गुरु से बात करके तुम्हारा संशय खत्म हो जाए। गुरु हमारा संशय खत्म करा देता है। तो गुरु तुम्हारी मिल्कियत की चोरी तो चोर करता है, पर गुरु तुम्हारी मालकियत की चोरी करता है। अभी मालिक नहीं, मैनेजर बन के रहो। सच्चा गुरु मिलता है तो वो हमारी मालकियत की, हमारे मालिक पने की, जो हम मेरा मेरा करने लगते हैं, इस भावना की चोरी करता है। हमारे पदार्थों की चोरी तो कोई चोर करेगा, पर गुरु आता है, गुरु जब जीवन में मिल जाता है तो क्या चुरा लेता है तुम्हारे अंदर से? तुम्हारा मालिक बना, अहंकार। ध्यान रखना, मालिक बनने की कोशिश मत करना कभी किसी पे, प्रेमी बनने की कोशिश करना। मालिक बनोगे तो फिर कष्ट मिलेगा। मालकियत की गुरु चुनो, मेरा मत बोलो किसी को। सबका सम्मान हो, सबकी भावना का सम्मान। यहाँ इतनी समझ अच्छी हो जाती है, हम देखते संबंध फिर बहुत अच्छे हो, बात बहुत अच्छी होती है। मैं ना कर बावरे खाली बनो। गुरु के पास आते हैं तो अपने अहम को हम मिटा पाते हैं। तुम्हारा तन मन धन तुम्हारे लिए नहीं, सर्व के लिए था। यदि उसे खर्च करोगे तो सार्थक किया, यदि नहीं तो भगवान की चीजों की तुमने चोरी की। तो ऐसी निष्काम का गुरु हमारे हृदय में भरता है कि हम अपने तन मन धन से सबको सुख देने लग जाते हैं, प्रेम देने लग जाते हैं। बात खत्म हो जाती है, फिर अंदर से साफ होने लगती है। भक्ति जब भोजन में मिलती है तो प्रसाद बन जाता है क्या? किसी ने कहा ये लड्डू भगवान के सामने आए, लौटे तो क्या बन गया? क्यों बन गया? भगवान ने ऐसा क्या किया जो प्रसाद बन गया? थोड़ी देर पहले वो हलवाई की दुकान से क्या लिया जो तुमने? भगवान के पास पहुंचने के बाद वो लौटे तो क्या बन गए? क्यों? है? प्रसाद बन गया, अब वो बटेगा। तो तुम भगवान को समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन क्या बन जाएगा? फिर सबको बांटा जाएगा। फिर भगवान उसमें से तुम्हारा अहंकार निकाल लेता है। जो उसके ऊपर लड्डू पने का अहंकार था, जो उसको फलानी दुकान का ये अहंकार था, उसको वो उसका खींच लेता। तो भगवान की शरण तुमने ली है, इसकी पहचान ही क्या होनी चाहिए? अब तुम नहीं बचो, मैं फलाना फलाना, मैं ऐसा ये कर रहा हूं। तो गुरु के पास से जब हम लौटते हैं तो हमारा जीवन क्या बन जाना चाहिए? प्रसाद।
सबको सुख देने वाला, मिठास देने वाला। तो भोजन में मिलती है भक्ति तो प्रसाद बन जाती है, जब पानी में मिलती है तो चरणामृत बन जाती है, जब घर में मिलती है तो मंदिर बन जाती है। वो ईंट पत्थर होते हैं, और भावना से भक्ति से जब कुछ बना देते हैं तो क्या कहलाने लगता है, तो भगवान को स्थापित कर देते हैं तो क्या स्थान होता है। पर ये ना हमारा मंदिर है। आजकल तो हर अच्छे घर में एक सुंदर मंदिर जरूर बनाते हैं, और ऐसे स्थान बनाते हैं घर में आते आते सबकी नजर उस पर पड़े, सब आशीर्वाद लेते हुए जाए, आशीर्वाद लेते हुए आए। सारे शुभ कार्य पर वहीं बैठ करके संपन्न होते हैं, हर तरह की पूजा अर्चना से कराई जाती। क्या मिल गया? भक्ति। तो घर भी तुम्हारा मंदिर कब बन जाएगा? जब उसमें भक्ति मिला दो, भक्ति भाव से कार्य होंगे। और जब व्यक्ति में मिल जाती है भक्ति तो व्यक्ति फिर भक्त बन जाता है। तो अपने जीवन को, आचरण को ऐसे भक्ति से भरते जाओ तो भक्त बनते जाओगे। किसी ने भगवान से बोला, हे खुदा, कितना अच्छा होता ये 4 चीज होती और 4 चीज ना होती। चतुराई से भगवान से बोलना चाहा कि देखो भगवान, अगर जिंदगी होती पर मौत नहीं होती, कितना अच्छा होता। हम अगर आपने झंझट क्यों डाल दिया कि कुछ दिनों बाद वो मर जाता है बेचारा, चला जाता है। दौलत होती आपके पास, कमी थी क्या? तो दौलत दे देते क्या? गरीबी क्यों देती साथ में आपको? तो चलो गरीब हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, या कभी कभी अचानक खुद अमीरी से गरीबी में आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो भगवान जरा व्यवस्था थोड़ी प्रॉपर नहीं है तुम्हारी, आपने गड़बड़ कर दिया है। बोला जिंदगी होती मौत ना होती, दौलत होती गरीबी ना होती, स्वर्ग होता नरक ना होता। एक ही चीज बना के छुट्टी करते हैं, ये नरक क्यों बना दिया? हालांकि स्वर्ग नरक है तो इसी पृथ्वी पर, और तुम ही अपने कर्मों से बना लेते हो। अच्छा कर्म करते हैं तो देखो स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। आज गुरु की कृपा से हम लोग नियमित सत्संग करते हैं तो ऐसा लगता है सुबह सुबह स्वर्ग में गुरु ने बैठा दिया, और नहीं तो नरक बन जाता है। अंदर ये देखना चाहिए, अगर क्रोध करेंगे, झगड़े कर लेंगे, मनमुटाव कर लेंगे, राग द्वेष कर लेंगे, तो वही वातावरण क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। अभी थोड़े थोड़े कुशल होने लगे हो स्वर्ग बनाने में, जब भी नरक बन जाता है। इस वक्त तो सब बड़े भले बन के दिखाते हैं, अच्छे बन के दिखाते हैं। तो भगवान स्वर्ग होता नरक ना होता, सेहत होती और बीमारी ना होती, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। ये 4 चीजें होनी चाहिए थी, ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए थी। भगवान ने भी सुंदर जवाब दिया, बेटा ये बंदे, अगर मौत ना होती तो फिर मेरा भी दीदार नहीं होता। क्या बोला जाता है? भगवान को प्यारा हो गया। भाई कहाँ गया? प्रभु से मिलकर के एक हो गया, मुक्ति हो गई बेचारे की। मिलता भगवान से। बोले यदि गरीबी ना होती तो मेरा शुक्रिया अदा कौन करता? जब कुछ मिलता है गरीबी के बाद तभी तो शुक्रिया निकलता है। तो ये मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा खेल बनाया हुआ है। नरक ना होता तो मेरी हस्ती से कौन डरता? मेरी शरण कब लेता इंसान? तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा नरक भोग लेता है ना, तब उसको झन्नाटा होता है, अरे ये तो बड़ा चक्कर है, तो सुबह ही चलो, प्राणायाम के लिए भी चलो, सत्संग भी दोनों टाइम चलो। तो नरक नहीं होता तो कोई डरता है? बताओ, इतने दिनों से समझा रही थी, मम्मी समझा रही थी, सब समझा रहे थे, मान रहे थे, अब अपने आप मान गए। तो भगवान ने कभी कोई दुख दिए, दर्द दिए तो अच्छे के लिए दिए ना, कि नहीं दिए? तो नरक ना होता तो मेरी हस्ती से कोई नहीं डरता, और बीमारी ना होती तो फिर मुझे याद कौन करता? तो इसलिए ऐसी शिकायतें ना कर, और इसके पीछे छुपा हुआ जो भलाई है, और मेरे में, मैं तुम्हारा मन अपने में रखना चाहता हूँ, ये मेरी योजना है, तो बनी रहने दे और सही तरीके से चल। तो कभी कभी ऐसा होता है तो कम से कम मेरी याद में और भक्ति में तो रहता है।
इनके डर की वजह से कम भक्ति तो करता रहता है। सबसे पहले कहीं अगर गिरते हो तो कौन याद आता है? हे भगवान। वैसे निकलता है दिन भर में। बीमारी आती है तो क्या आ जाती है देखो अंदर में, कैसे विनम्रता आ जाती है, कैसे प्रभु की याद आती है, अब तो भगवान तेरा ही सहारा है। डॉक्टर्स के पास भी आते, डॉक्टर भी कहता है मैं दवाई नहीं दे रहा हूँ, वो भी RX लिख देता है पहले। मेरे को निमित्त बना करके कौन दे रहा है दवाई तुमको? इसे क्या याद है ना आपने? मुझे निमित्त बनाया है परमात्मा तुमने, दवा तो देने वाला तू ही ठीक करने वाला है, तू ही इलाज करने वाला है। जब इस समझ के साथ रहते हैं तो कभी अहंकार नहीं आता। तो ध्यान रखना, बीमारी में हाय भगवान नहीं, वाह भगवान कह करके उसे याद करो। तो हाय हाय करेंगे तो सारे दुख यहाँ आ जाएंगे, और वाह वाह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे दुख तुम्हारे हवा हो जाएंगे। तो हाय हाय नहीं करना, हवा हवा करना। इसने कहा हमें शरीर के सारे अंगों की गहने दुनिया वाले दे देते हैं। शादी के मौके पर देखो, कोई अंगूठी गिफ्ट दे जाएगा, कोई कान के गिफ्ट दे जाएगा, कोई गले का हार, माता पिता खास पूरा पूरा गहना चढ़ाते हैं। सास भी फिर अपनी तिजोरी खोलती है, पुराने पुराने हार चढ़ाती है अच्छे से, ये सब बेटा तेरे लिए ही है। मिलता है कि नहीं? साड़ी सूट कितने सारे गहने मिल जाते हैं। सारे अंगों के गहने, कोई पायल पहना जाएगा, कोई बिछुआ दे जाएगा, पता लगा विदा के लिए कम से कम बिछुए तो दो बच्चे को, सब दे जाएंगे। लेकिन एक गहना जो गुरु से मिलता है वो होता है मीठी जबान। गुरु हमको जो है दुनिया वाले ये गहने दे जाते हैं, पर चूड़िया कुंडल अंगूठी, पर गुरु ने हमें मुख का गहना दिया। आज के बाद कभी कोई पूछे गुरु के पास जाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, क्या देता है गुरु? गुरु हमारे को मुख का गहना देता है, मीठी जबान, चाशनी में पाक करके शब्द बोलो और उसके आगे फिर सारे गहने तुम्हारे फीके हो जाएंगे। ध्यान रखो। और कहीं ये बिगड़ गई जबान तो वो वाले गहने व्यर्थ हो जाते हैं, बल्कि छीन भी लिए जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो सुख नहीं देते हैं। जीवन में ऐसा नरक बन जाता है कभी कभी, पहन ओढ़ तो बहुत रहा है इंसान, पर वो सुख नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ा गहना कहाँ से मिलता है? अब जो ज्ञान में आए, गुरु के पास आए, तो समझ में आए कि गुरु कौन सा गहना देता है। जबान। हमारी जबान सबकी स्तुति करने वाली है, सबको प्रेम देने वाली है। कोई शक है मिली है कि नहीं मिली गुरु से गिफ्ट? किस किसने ले लिया? जो रह गए तो ले जाओ।